बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ का सारांश समझाया था। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रेमचंद्र के स्वभाव के बारे में या प्रेमचंद्र की सादगी के बारे में ये सब बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। अब आज हम तुम्हें इसका शाब्दिक अर्थ बताने जा रहे हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यानी कि इसमें उनके चेहरे का चित्रण दिखाया गया है कि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, जिससे कि उनके गालों की हड्डियां निकल आई हैं और चेहरा एकदम मतलब चिपका सा हो गया, जैसा कि वृद्धावस्था में हो जाता है। लेकिन मूछें बड़ी बड़ी हैं, उनकी खूब घनी मूछें हैं, जिससे कि उनका चेहरा जो है भरा मालूम दे रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, पैरों में वो कपड़े के जूते पहने हुए, जो देखे होंगे आप लोगों ने कि काले जूते चलते थे कपड़े के। तो पहले ज़्यादातर बुजुर्ग इसी तरह के जूते पहना करते थे। तो जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतली पतली सी वो नोकें जो बनी होती हैं, तो यानी उनके जूते इतने पुराने हो गए थे कि जो उनके बंद होते हैं, जो छेद उसमें होते हैं जूते में, वो सब फट गए थे। और फीते में जो लोहे की वो लिपटी हुई होती है, वो पतली सी, वो भी निकल गई थी। यानी एकदम बेकार उनके जूते हो गए थे। लेकिन वो अपने आराम से पहने हुए थे, उनको कोई ध्यान नहीं हो रहा था कि हमारे जूते कैसे हैं, ये क्या है। उसके बाद तब बंद कैसे भी कस लिए जाते थे, मतलब वो छेद ऐसे हो गए, फट गए थे, लेकिन फिर भी वो उनको अपने जूतों को कस लेते थे किसी भी तरह से। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। उनके दाहिने पांव का जूता तो सही था, लेकिन बाएं पैर का जूता जो था वो काफ़ी फटा हुआ था, जिससे कि उनके आगे की उंगलियां जो है वो बाहर को निकली हुई थी। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो फोटोग्राफर आता है फोटो खींचने के लिए। तो उसने देखा कि जब ये फोटो खिंचाए और इस तरह की इनकी वेशभूषा है, ऐसी इनकी पोशाक है, तो ये घर में जो पहन रहे होंगे वो किस तरह के कपड़े होंगे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इस पर बहुत वो विचार कर रहा था कि कैसे हैं ये, कितने सादे इंसान हैं ये। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। तो पोशाक के बारे में वो सोच ही रहा था कि उसको और दिख गया कि उनके जूते हैं वो इतने फटे हुए हैं कि उसकी उंगली बाहर निकली हुई है। तो उसने ये कहा कि अरे साहित्यिक पुरखे, अर्थात हमारे पूर्वज, साहित्यिक पूर्वज, आपको ये मालूम है कि नहीं कि आपका जूता इतना फटा है कि उसकी उंगली बाहर दिख रही है, और फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। तो ये देख करके फोटोग्राफर को बहुत ही अचंभा हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने देखा कि जूता इतना फटा है, तो वो ये सोच रहा है कि ये क्या अपनी धोती नीचे नहीं खिसका सकते थे जिससे कि पैर ढक जाता। लेकिन उन्होंने वो इतने सादे विचारों के इंसान थे कि उन्होंने कुछ भी ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा जूता फटा है, कोई देखेगा, हंसेगा या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो अपने किसी भी बात को वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी हंसी होगी या नहीं, क्योंकि वो इतने महान बन चुके हैं कि उनके अंदर अगर कोई कमी है तो वो उपहास का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि उनकी महानता में वो छुप जाती है, बल्कि और उनका नाम रोशन होता है कि देखिए ये इंसान इतना सादा, इतना सीधा है, इतना सच्चा है, लेकिन कितना महान है।
इसलिए वो बेपरवाही से अपने फोटो खिंचवाने लग गए, उन्हें कोई भी परवाह नहीं हुई। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहाँ पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रही होगी कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा और वो आराम से बैठ जाते हैं। उनसे फोटोग्राफर ने कहा कि जरा मुस्कराइए, तो वो जैसे कि कोई बहुत जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, ऐसे वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और उनका फोटो खिंच जाता है। फोटोग्राफर उनको थैंक यू बोल देता है कि धन्यवाद। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, क्योंकि ये प्रेमचंद्र के फटे जूते के शीर्षक का क्या है, व्यंग है। ये आज के समाज पर व्यंग किया गया है कि आज का समाज कैसा है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो फोटोग्राफर ने कहा कि ये अपने फटे जूते दिखा करके दिखा रहा है, और तो ये नहीं है कि वो फटे जूते उसके हास्य का कारण बना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसी की हंसी उड़ा रहा है। किसकी हंसी उड़ा रहा है? आज के समाज पर, कि लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो क्या करते हैं कि वो दूसरों के जूते, दूसरों के कपड़े, ये सब दिखावाबाजी करने के लिए मांग लेते हैं। पर उनको अपनी चीज से संतुष्टि थी कि हमारा जैसा भी है वो हमारा है और हम इसमें संतुष्ट हैं। लोग फोटो खिंचवाते हैं तो उनको क्या, अपने सजावट के लिए तमाम प्रकार की चीजें इस्तेमाल करते हैं। पता, परफ्यूम लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, जूते अपने पास नहीं है तो दूसरों से मांग लिए, कपड़े अपने पास ढंग के नहीं तो दूसरों से मांग लिए कि फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, या पता लग रहा है कि कोई पिक्चर की फोटो बनवाने जा रहे हैं। इस तरह से लोग करते हैं, परंतु उनमें क्या था कि सादगी थी, जैसे हैं वैसे ही हमारा फोटो भी आना चाहिए। तो आज के समाज में ये चीजें बहुत दूर हो गई हैं, इंसान दिखावा में ही लगा पड़ा है। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। तो अब ये उसने कहा कि आज का समाज जो है जिस तरह से मांग रहा है, तो पहले के लोग क्यों नहीं मांगते थे? अगर वो चाहते, वो तो इतने बड़े महान लेखक थे, इतने महान पुरुष थे, उनके लिए तो हर चीज उनको मिल जाती। लेकिन क्या था, उनके अंदर सादगी थी, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल क्या है समाज में कि लोग कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं भी जाना है तो दिखा करने के लिए, अगर उनके पास गाड़ी नहीं है तो दूसरों की गाड़ी मांग लेते हैं, उससे चले गए। अरे यहाँ तक हो गया है कि फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग लेते हैं। बताइए, ये है। तुम फोटो का महत्व, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, तो कहने ऐसे लगाते हैं परफ्यूम, लगता है कि फोटो में खुशबू आएगी। तो इतना बनावटी आज का समाज हो गया है। पहले क्या था कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए के, से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो पहले के जमाने में लोग टोपी लगाते थे और जूता पहनते थे। टोपियां बहुत सस्ती होती थी, जूता भी सस्ता ही मिल जाता था। परंतु आज क्या है, टोपी तो हट गई है, लेकिन उस टोपी के कई गुना दाम वाला जूता लोग पहनने लग गए। जब मैं तुम्हारा फटाओ करें, वो तमाम टोपियां जो हैं क्या थी, जूते पर न्यौछावर हैं, यानी वो टोपियां जो है जूते पे कुर्बान हो गई। ये टोपी का कोई महत्व नहीं रहा, लोग जूते पे ही अपनी वो दृष्टि डाल रहे हैं कि कितना कीमती, कितना अच्छा से अच्छा जूता हमको मिलना चाहिए। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप इतने बड़े लेखक, महान जिसको कहते हैं, उपन्यासकार हो, कथाकार हो, युग प्रवर्तक हो,
यानी युग को आप परिवर्तित करने वाले हो। और फिर इतना सब कुछ आपने कर डाला, इतनी गुण, इतनी महानताएं आपके अंदर हैं, लेकिन जूता आपका वही रहा, फटा है तो फटा ही रहा। आपने समाज को सुधारा, युग परिवर्तन किया, लेकिन अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आने दिया। आप जैसे सादे और सच्चे इंसान थे वैसे ही रहे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली। तो अब इसमें लेखक कह रहा है कि जूता आपका तो जो सामने दिख रहा है फटा हुआ है, यानी जूता हमारा भी सही नहीं है, हमारा भी फटा हुआ है, लेकिन हमारे जूते में यह है कि हमारा जूता सामने दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर फटा है। तो आपकी जो उंगली बाहर निकली है तो सबको दिखाई दे रही है। जो हमारे अंदर है जूता फटा हुआ, पर वो छुपा हुआ है क्योंकि नीचे तलवे में है। तो है तो हमारी तुम्हारी एक ही दशा, लेकिन हमारी बुराई जो है, यानी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को भी हम दिखा नहीं रहे, ना हमें दिखाई दे रही। परंतु आपका जूता जो है ये दिखा रहा है कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो वो सबके सामने है, सबके सामने आनी चाहिए। तो इस प्रकार से लेखक ने कहा कि आपका तो सामने दिख रहा हो, हमारा छुपा हुआ है। तो हमें इसमें कष्ट कितना हो रहा है, हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि हम उसको छुपा रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही, हमारा पैर घिस रहा है। तो उससे हमें जो दर्द हो रहा है, जो हमें तकलीफ मिल रही है, उसका हमको एहसास है। इसलिए अपनी बुराई को अपने अंतर में नहीं छुपाना चाहिए, उससे हम ही को कष्ट होता है, हमारे समाज को कष्ट होगा, हम आगे कोई भी कार्य करेंगे वो भी कष्टदायी हो, क्योंकि हमारे अंदर बुराई है तो हम तो बुरा करेंगे। तो इसलिए मनुष्य को अपनी बुराई जो है वो सबके सामने लानी चाहिए, इससे हमारे अंदर का जो अवगुण होता है वो दूर होता है। तो कहते हैं कि हमने इसको पर्दे में रखा, यानी हमने इसको छुपा के रखा, अपनी बुराई को हमने छुपा करके रखा है। और हम में और आप में यही फर्क है कि आपने अपनी बुराई को सबके सामने रखा, उसको छुपाया नहीं, उसमें कोई भी आपने संकोच नहीं किया, परंतु आपने अपनी बुराई पे पर्दा डाला। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो कहने आपने तो अपना जूता बेधड़क होकर के आपने फोटो खिंचवा ली, परंतु मैं नहीं खिंचवा सकता हूँ, मुझे शर्म आएगी, लज्जा आएगी कि मेरा फटा जूता सब कोई देख लेगा। परंतु आपके अंदर ये संकोच नहीं है, हम आप जैसा नहीं बन सकते हैं। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? तो जब इस प्रकार से लेखक कहता है तो प्रेमचंद जी बड़ा मुस्करा देते हैं धीरे से, कि जैसे कोई इंसान, महान पुरुष होते हैं, उनके अंदर उनका ये स्वभाव होता है कि उनके लिए ना कुछ बुरा है और ना कुछ अच्छा है, वो सदा एक से रहते हैं। अगर नया जूता पहनते तो भी वो खुश थे, फटा पहने तब भी क्यों उनके अंदर कोई इस प्रकार की कोई भावना ही नहीं आती कि ये अच्छा है बुरा है। वो सिर्फ अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करते हैं। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदाम हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। तो कह रहे ये मुस्कान आपकी जो व्यंग भरी है क्या कह रही है, ये कौन सा संदेश दे रही है हमको? कि क्या होरी का गोदाम, मतलब होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है। यानी ये सब बातें ऐसी कि मतलब कि आज का ऐसा समाज हो गया है कि कोई अगर मरीज आ जाता है, डॉक्टर उसको देखने नहीं आता है और वो मर जाता है। इस वीडियो में इतना ही, बचा हुआ चैप्टर अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।